आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों लोग सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे भागे पड़े हैं और भाव को कोई मोल नहीं दे रहे, भाव को किसी भी तरीके से वो नाप नहीं रहे हैं। सबका एक ही ध्यान है, वो है किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान और किताबी ज्ञान। और ये किताबी ज्ञान भौतिक जीवन से लेकर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचा दिया है और भाव को पीछे रख के सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान को सर्वोपरि कर दिया है। पहले डॉक्टर पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये लोग डिग्री लेकर निकलते हैं कि उस विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, उस विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, इनके पास डिग्री होती है। पर आज के समय में जो डिग्री का जो रूल बना दिया है, ये आध्यात्मिक जीवन पर भी थोप दिया गया है कि मैंने अध्यात्म में, मैंने संस्कृत से उस विश्वविद्यालय से ये किया है, मैंने हमारे धर्म के बारे में ये पढ़ाई की। और सच्चाई में ये होती है कि सनातन के धर्म के बारे में जो लोग दाढ़ी बढ़ाकर सिर्फ और मालाएं पहनकर भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। मात्र दाढ़ी बढ़ाकर भगवा कपड़े पहनकर और मालाएं टांगने से, बड़ा सा तिलक लगाने से कोई प्रभु के निकट नहीं चला जाता। प्रभु के निकट वही व्यक्ति जाते हैं जो भाव से बाबा से जुड़े होते हैं, माता से जुड़े होते हैं। पर आज के समय में लोगों में यह अहंकार आ गया है कि मैंने, क्योंकि अध्यात्म के भी कई विश्वविद्यालय खुल गए हैं, गुरुकुल तो है नहीं। अब ये क्या है, ये एक पर्चा भी देते हैं आपको, यानी कि एक डिग्री भी देते हैं कि आपने अध्यात्म, मतलब आपने जो है वो संस्कृत में, मंत्रों में या फिर वेद पुराणों में आपने ये शिक्षा हासिल की है। पर किसी विश्वविद्यालय में वो शिक्षा नहीं मिलती जो भाव को सर्वोपरि करे। किसी विश्वविद्यालय में भाव की शिक्षा नहीं दी जाती। सब लगे पड़े हैं बस एक ही चीज़, मैंने उस विश्वविद्यालय से इतना ये किया है, मेरे को इतने मंत्र याद हैं, मेरे को इतने मंत्र याद हैं, मेरे को इतने पुराण याद हैं। तो बेटा उन पुराणों को रखो एक साइड में। भक्ति जो है वो याद करके नहीं की जाती। मंत्र पढ़ने से या मंत्र को याद करने से कभी भक्ति नहीं की जाती। ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ भी रट लिया इसका मतलब आप सर्वज्ञानी बन गए, आप प्रभु के निकट चले गए। ऐसा नहीं होता। कोई ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इन चीज़ों पर, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु श्री राम के दर्शन किए, प्रभु श्री लक्ष्मण जी के दर्शन किए, हनुमान जी के कई बार दर्शन किए। कोई ऐसे भक्तों के बारे में जिन्होंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए, क्या तरीका था दर्शन करने का, किस तरीके से उन्होंने किया, उसको कोई बताने के लिए ही राजी नहीं है। अहंकार क्या है, मेरे को इतने सारे मंत्र याद हैं, मैंने इतने सारे पुराण पढ़े। अरे उन पुराणों का क्या करोगे? क्या मंत्र याद करने से, पुराण पढ़ने से प्रभु की प्राप्ति होती है? ज्ञान एक अलग चीज होती है, पर प्रभु की प्राप्ति तो भाव से करनी होती है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में नहीं जानता वो क्या बताएगा कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाता है? कोई भी व्यक्ति भाव से जुड़े एग्जाम्पल नहीं देता, उदाहरण नहीं देता कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे प्रभु की प्राप्ति करी, कैसे एक भील ने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए। वो आपने भजन सुना होगा, सुनो एक भील की गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। ये भजन तुमने सुना होगा, ये कथा है भगवान शिव की। तो क्या उस भील को मंत्र याद थे, या उस भील को पुराण याद थी, वेद याद थे? कुछ भी याद नहीं था। इसको कोई बताता ही नहीं है कि भाव क्या चीज़ है, कि जिस टाइम पर भाव सर्वोपरि होता है उस टाइम पर सब धर्म ग्रंथ सब धरे रह जाते हैं। क्योंकि प्रभु जो है वो भाव देखते हैं, इन चीज़ों को नहीं देखते कि आपके कितना ज्ञान आ गया। और ज्ञान के बाद, इनको पढ़ने के बाद तो इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, जबकि उसको रहना तो प्रभु के चरणों में दास बन के रहना चाहिए। पर लोग दाढ़ी मूछ बढ़ाकर, भगवा कपड़ा पहनकर, मालाएं पहनकर, सिर्फ इनको ऐसा लगता है कि हमने प्रभु को प्राप्त कर लिया, जबकि ये उनका अहंकार बोलता है। उन्होंने तो प्रभु के चरणों को भी कभी स्पर्श नहीं किया। और कई ऐसे महानुभाव जो खुद के आगे आचार्य लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमने इतने मंत्रों को साधा है, मतलब कभी उन्होंने किसी एक मंत्र से किसी को झाड़ा तक नहीं लगाया, किसी को आराम नहीं दिया होगा। वो कहते हैं कितने मंत्र याद है। अरे मंत्र याद करने से कुछ नहीं होता, उनको सिद्ध करने से होता है, साधनाएं करने से होता है। कोई ये नहीं बताता कि धानु भगत कोई प्राण याद, कोई मंत्र याद नहीं था, पर क्यों माँ ज्वाला की इतनी कृपा हो कि गर्दन काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी। कोई नहीं बताता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माँ को भोजन कराते थे, कोई इस भाव के बारे में नहीं बताता
कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर वो भाव, जो मात्र शक्ति थी, जो मात्र, क्योंकि कहा जाता है, मुझे याद है कि जब उनका रिश्ता हुआ था उनके धर्मपत्नी के साथ, तब वो पूजा का सामान लेके अपनी धर्मपत्नी के पास गए थे और उनकी विधिवत पूजा की थी माँ स्वरूप में। कोई ये बताने को तैयार ही नहीं है कि भाव क्या होता है। सब सिर्फ एक चीज़ लगे हुए हैं, किताबों में ये लिखा हुआ है, धर्म में ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस मंत्र का अर्थ ये है, इस मंत्र में। अरे मंत्र, भाव कौन पैदा करेगा? कोई भाव क्यों नहीं बोलता? धानु भगत, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता। स्वामी परमहंस, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को कोई नहीं बताता कि क्या भाव था उनका। रसखान, जिन भगवान श्री कृष्ण ने जिनको स्वयं दर्शन दिए, उनकी कहानी को कोई नहीं बताता कि कैसे वो मुसलमान होकर वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे बाल रूप में, रसखान को दर्शन दिए। तो इनको क्यों नहीं बताता कोई? धन्ना जाट, क्या उस पर कोई मंत्र आता था या कोई पुराण उसने पढ़ी थी? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर इसका भगवान की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाव अलग चीज होती है, भगवत प्राप्ति एक अलग चीज होती है। आपका भाव ही भगवत प्राप्ति कराता है आपको। जो धन्ना जाट था उसने तो प्रभु नारायण जो है स्वयं उसके पास काम करते थे उसके खेतों में। कोई ये क्यों नहीं बताता? कोई इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं देता? सबको अभी एक बहस छिड़ी हुई है, बताए इस मंत्र को लाइव कर दो, इस मंत्र को ये बता दो, सबके सामने बता दो आप कैसे चमत्कार। अरे चमत्कार कैसे करते हो? आप खुद को करके दिखाओ, पता चलेगा। किसी एक व्यक्ति को आपने कभी आराम दिया हो, कभी ठीक किया हो, तब तो। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से ये नहीं होता कि दाढ़ी बढ़ा ली, गले में मालाएं डाल ली, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। किसी एक मंत्र को साधा है, कभी अपने लिए 1.25 लाख मंत्र का जप किया है, दूसरों के लिए तो, जजमानों के लिए तो बहुत किया होगा, पर कभी खुद के लिए 1.25 लाख जप किया कभी मंत्र का? कभी अपनी ऊर्जा को चेक किया? तो ये चीज़ें लागू एक साधक, एक भक्त जो होता है, प्रभु को, माँ की तरंगों को या बाबा की तरंगों को पाने के अलग अलग माध्यम है। एक जो तरीका है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। गुरु, एक गुरु तत्व होता है। गुरु के पास अगर कुछ भी नहीं है तो उसके पास ऊर्जा होती है, वो अपने शिष्य पर कृपा कर सकती है, वो शक्तियाँ उस पर कृपा करती हैं। एक तरीका ये होता है कि आप प्रभु के चरणों के, मतलब अपनी इच्छा से प्रभु को जो भोग लगा रहे हैं उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अब कई वीडियो से आती है जिसमें लड्डू गोपाल भोजन करते हैं, ये बात सच है क्या? आप किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि लड्डू गोपाल ऐसे भोजन करते हैं? जबकि वो भोजन, उनका चेहरा भी सना हुआ है वो भोजन में, हलवे में, और पूरे मंदिर में बिखरा हुआ है। वीडियो बना रखी है प्रॉपर, लोगों ने पानी पी रहे हैं। इसको किस तर्क से आप नापोगे? तो भाव जो होता है उसको आप किसी भी तरीके से नहीं नाप सकते, ना ही उसके प्रति कोई तर्क कर सकते हैं कि आप उसको दिखाओ। हवा को कोई दिखा नहीं सकता कि क्या हवा, ये हवा है। और ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग समझते हैं कि सब चीज़ों को विजिबल किया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि जिस मंत्र को सिद्ध करके उसे प्रभु के दर्शन हुए, अगर वो भी उसी मंत्र को सिद्ध करके प्रभु के दर्शन करे, तो सबसे पहले भाव होना जरूरी है। अब कोई नास्तिक व्यक्ति अगर ये करना कोशिश करे, जब करना शुरू करे, तो पहले तो भाव ही नहीं होगा उसमें, नास्तिक में। तो प्रभु तो भाव से चलते हैं। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाव कहाँ होता है, भाव का मतलब क्या होता है। भाव पहले चलता सर्वोपरि, सबको सिर्फ इतना, सब पीछे पड़े हुए हैं किताबी ज्ञान मंत्र। मैं मंत्र बताता हूँ आपको, ये मंत्र क्या होता है। मैं, अरे अहंकार बोलता है ये आपका। अगर जितनी चौकियाँ, जितने दरबार लग रहे हैं, अगर वहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं, आराम मिल रहा है, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि भैया तुम्हें आराम मिला? जिसको आराम मिला है वो स्वयं बता सकता है। तो तुम्हारी बोलती तो उसी टाइम पे बंद हो जाती है कि उसको आराम मिला। हज़ारों लोग हैं जो चौकियों पर जाते हैं, हज़ारों दरबारों में जाते हैं, उनको आराम मिलता है, काम बनते हैं, उनसे तो ये लोग पूछते नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि इनकी बोलती उसी टाइम बंद हो जाएगी। अरे जिसको आराम हुआ है, डॉक्टर से थोड़ी ना पूछेगा कोई, मरीज से पूछेगा ना भाई। डॉक्टर से थोड़ी ना पूछेगा कोई, मरीज से पूछेगा। कि अब अगर डॉक्टर, मरीज को दर्द हो रहा है कहीं पे, तो डॉक्टर कैसी दवाई दे देगा? पहले मरीज से पूछेगा तो कि कहाँ दर्द है। तो आप मरीज से क्यों नहीं पूछते हो कि मरीज जो इतनी चौकियों पर जा रहे हैं, जिसको आराम हो रहा है, जिसकी परेशानी खत्म हो रही है, उनसे पूछो। आप पता चलेगा कि इतने लोग कैसे ठीक हो रहे हैं अलग अलग दरबारों में, अलग अलग चौकियों पर।
अलग अलग चौकियाँ, अलग अलग दरबार 100 200 500 लोगों को लेकर बैठे, उनके दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। पर ये जो लोग सिर्फ दाढ़ी बढ़ा ली, भगवा कपड़ा पहन लिया और गले में माला डालने से कुछ नहीं होता। आपने कितने लोगों का भला किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को आराम दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, ना ही रट्टू तोता बनने से प्रसन्न होते। उनको भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो आप चाहे टी शर्ट पहनो, उसमें भी वो प्रसन्न होंगे। अगर आपके अंदर भाव है तो भगवा कपड़ा पहनो या मत पहनो, तब भी कृपा होगी, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी। बाबा भोलेनाथ कृपा करें। ओम नमः शिवाय।